नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि स्पेशल ट्रेनें हमेशा लेट क्यों चलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेलवे के द्वारा जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं वह अक्सर लेट क्यों रहती हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान आपने गौर किया होगा कि जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं वह नॉर्मल ट्रेनों से कई घंटे लेट चलती हैं। यहाँ तक कि उनका किराया भी ज़्यादा होता है, लेकिन इन्हें लेट का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, भारतीय रेलवे में सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही नहीं, रेगुलर ट्रेनें भी लेट होती हैं, लेकिन उन सब के बीच में ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाती हैं। तो इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन हैं, तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं वह किसी भीड़ भाड़ को देखते हुए या फिर ज़रूरत के हिसाब से शुरू करी जाती है। मान लीजिए कि किसी रूट पर फेस्टिवल में जो है भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो भारतीय रेलवे अचानक से बिना किसी प्री प्लानिंग के किसी रूट पर उस ट्रेन को चला देती है। तो सबसे पहला यहाँ पर रीजन आता है कि इनका जो शेड्यूलिंग होता है वह बिना किसी प्लानिंग का होता है, जिसके चलते इन ट्रेनों को लेट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी रूट पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा तो पहले से ही उस ट्रेन पर जो भी रेगुलर ट्रेनें चल रही होंगी उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आगे आगे ये जो है स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और पीछे से कोई दूसरी रेगुलर ट्रेन आ रही है, तो इस स्पेशल ट्रेन को रोककर उस रेगुलर ट्रेन को पास दिया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और इस तरीके से करते करते ये ट्रेनें जो है लेट हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनका जो स्टॉपेज या हॉल्ट होता है वह डिसाइड नहीं होता है। अगर किसी रूट पर कोई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो वह किस किस रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, इनका कोई प्री डिफाइंड जो है स्टॉपेज नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से इन ट्रेनों को रोकना पड़ता है और यहाँ पर इसीलिए ये ट्रेनें जो हैं लेट हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर होता क्या है कि इनको जो है बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं उसके हिसाब से इनको प्रेफरेंस जो है कम दिया जाता है। भले ही यह स्पेशल ट्रेन हो, लेकिन प्रेफरेंस के चलते यहाँ पर इन ट्रेनों को लेट किया जाता है। जो कि रेगुलर मान लीजिए कि कोई राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, इन सब के बीच में इनको तो प्रेफरेंस मिलेगा ही, साथ ही नॉर्मल ट्रेनों में भी इनकी प्रेफरेंस जो है कम हो जाती है। दोस्तों, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितने भी स्टाफ होते हैं इनके लिए प्री डिफाइन नहीं होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई लोको पायलट हो, कोई इसमें टीटी हो, जितने भी स्टाफ होंगे जो क्लीनिंग वगैरह के, इनका कोई प्री डिफाइन नहीं होता है कि कौन से स्टाफ जो है उस ट्रेन में जाएंगे। जब इस ट्रेन को चलाया जाता है उसी समय ये सारी चीज़ें तय करी जाती है, तो जिसके चलते मान लीजिए कि कोई स्टेशन पे स्टाफ को, क्रू को बदलना हो तो वहाँ पर भी ये ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो ऐसे करते करते इनका टाइमिंग जो है लेट का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रीजन यह भी होता है कि जितनी भी स्पेशल ट्रेनें होती हैं आपने देखा होगा कि उनको अक्सर जो है गुड्स ट्रेनों के साथ चलाया जाता है। और ये गुड्स ट्रेनों की जो मैक्सिमम स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर होती है। बाकी अगर नॉर्मल ट्रेनों की बात करें तो वह 120-130 किलोमीटर पर आवर तक चलती हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर कोई स्पेशल ट्रेन हो जो कि सुपरफास्ट कैटेगरी में भी आता हो, लेकिन अगर उसमें गुड्स ट्रेनें रहेंगी तो उनकी एवरेज स्पीड कम हो जाती है, जिसके चलते उनका टोटल जो है टाइमिंग है वह डिले हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के चलते यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं अक्सर लेट हो जाती हैं, जिसमें कई सारे कारक जो है काम करते हैं और ये सब मिलकर ही इन्हें लेट जो है बनाती हैं। तो भारतीय रेलवे से उम्मीद करी जाती है कि इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए, चूंकि पैसेंजर जो है पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तो उनको जो है सुविधा भी दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ पर चीजें आपको समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों होता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।